नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। एक और वीडियो बजट डिकोडिंग सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स को यहां पर बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। उन लोगों को अब जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। सीनियर सिटीजन्स जिनकी भी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा, 75 साल या उससे ज़्यादा है, उन लोगों को यह राहत दी गई है। हालांकि कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी होती है तो ही उन सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। वो कंडीशंस क्या है, एक बार हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपको इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, अकाउंटिंग, टैली से जुड़ी हुई प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि सर जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में जो भी लोग बेल बटन को प्रेस करते हैं उन लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाती है। उसके साथ ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिन पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से। बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइव कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब अबाउट सेक्शन में आप सभी को ये प्लेटफॉर्म जो है उनका लिंक आपको मिल जाता है, जिनसे क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस सेक्शन की, सेक्शन 194P, जो कि इंसर्ट किया जा रहा है फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा। और इस सेक्शन के तहत यह राहत दी गई है कि जो सीनियर सिटीजन्स होंगे जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा होगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो होगा उसके दौरान 75 ईयर्स की एज अगर वह अचीव कर लेता है या फिर 75 ईयर्स से ज्यादा है, तो ऐसे में यह राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई है, वो कंडीशन हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो बैंक्स हैं, स्पेसिफाइड बैंक्स, जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं टू दी सीनियर सिटीजन्स। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट्स की फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बैंक्स में रखते हैं, और उस पर उनको बैंक से जो है इंटरेस्ट मिलता है। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको पेंशन इनकम रिसीव होती है, वो भी बैंक से ही रिसीव होती है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाई गई कि जो सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, अगर यही दोनों इनकम है, तो ही यह राहत उस सीनियर सिटीजन को मिलेगी। और उस इंटरेस्ट इनकम पर, पेंशन इनकम पर अगर कोई भी टैक्स बनता है तो बैंक के द्वारा वो टैक्स टीडीएस की फॉर्म में डिडक्ट कर लिया जाएगा। Notwithstanding anything contained in provision 17th B, chapter 6 17th B, in case of a specified senior citizen। तो सबसे पहले बताया गया कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होगा उसी के केस में यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। स्पेसिफाइड सिटीजन कौन कहलाएगा, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कहा गया कि जो स्पेसिफाइड बैंक होगा वो आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, सबसे पहले तो जो सीनियर सिटीजन की ग्रोस टोटल इनकम होगी उसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन अगर कोई क्लेम की जाने वाली है, एलआईसी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और कोई भी डिडक्शन वो क्लेम करने वाला है चैप्टर 6A में, तो बैंक उसको वो डिडक्शन अलाउ करेगा। साथ ही जो 87A की रिबेट है, जो 12,500 रुपए तक की आपको टैक्स की छूट मिलती है, वो अलाउ करेगा। और टोटल इनकम कंप्यूट करेगा। टोटल इनकम कंप्यूट करेगा कौन? बैंक कंप्यूट करेगा फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स। और जो भी डिडक्शन वो ले लेगा उसके बाद जो उसकी टोटल इनकम आएगी उस पर बैंक इनकम टैक्स कंप्यूट करेगा, और जो इनकम टैक्स कंप्यूट करेगा उतना टैक्स वो डिडक्ट कर लेगा। जैसे सैलरी के केस में हम लोग देखते थे कि आपकी एक एस्टिमेटेड इनकम जो है वो लगाई जाती थी, और उसके बाद उस पर इनकम टैक्स निकाला जाता था स्लैब रेट से।
और फिर मंथली एवरेज रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। सेम वे में अब बैंक क्या करेगा, उस सीनियर सिटीजन की जो इनकम है कंप्यूट करेगा और उस पर जितना इनकम टैक्स बनता है वो डिडक्ट कर लेगा। The provision of Section 139 shall not apply to a specified senior citizen for the assessment year relevant to the previous year in which tax has been deducted under subsection 1। और अगर बैंक के द्वारा सबसेक्शन 1 में टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है तो ऐसे में सेक्शन 139 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। तो अब बात आई कि वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है। उससे पहले बताया गया स्पेसिफाइड बैंक मींस ए कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर जिस जिस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को स्पेसिफाई करेगी वो जो है स्पेसिफाइड बैंक कहलाएंगे। तो यहां पर बैंकिंग कंपनी को जो है स्पेसिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन कहलाएगा। तो सिटीजन के बारे में बताया गया बीइंग एन इंडिविजुअल, दैट मींस एक इंडिविजुअल ही हो सकता है सीनियर सिटीजन, और रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडियन है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो ऐसे में उसको जो है सेक्शन 194 के तहत रिलीफ नहीं मिलेगी। कंडीशन है हु इज द एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी समय अगर वो 75 ईयर या उससे ज्यादा की एज जो है अचीव कर लेता है तो वह क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। दूसरा, हु इज हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ पेंशन एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट द इनकम ऑफ नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन यहां पर लगा दी गई है कि जो सीनियर सिटीजन होगा, जिस बैंक में उसको पेंशन इनकम मिलती है, उसी बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम उसको रिसीव होती है तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, यही दो इनकम उसकी होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। तो वो सीनियर सिटीजन जो एक ही बैंक से पेंशन और इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं और उसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो उसके केस में जो है यह राहत दी गई है। बाकी सभी सीनियर सिटीजन जिन इन दोनों कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई इनकम है तो राहत नहीं मिलेगी, या फिर पेंशन इनकम किसी एक बैंक में है और इंटरेस्ट इनकम किसी दूसरे बैंक में है तो भी राहत नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग कि टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो बैंक को डिडक्ट करना है, और अगर आपके अलग अलग बैंक्स में पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होंगे तो जो पेंशन इनकम जिस बैंक में है उसको यह नहीं पता चल पाएगा कि आपकी और इनकम कितनी है। और he has furnished a declaration to the specified bank containing such particulars in such form and verified in such manner as may be prescribed। तो इसके लिए हो सकता है एक फॉर्म आपके लिए रिलीज कर दिया जाए और वो फॉर्म जो है सीनियर सिटीजन को जो है फिल कर बैंक को देना होगा। जैसे अभी तक नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए आप फॉर्म 15G फॉर्म 15H प्रोवाइड करते आए थे, उसी तरह एक नया फॉर्म आपके लिए रिलीज किया जाएगा और उसमें जो भी पर्टिकुलर्स, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो डिटेल आप फिल करके बैंक को देंगे तो ही यह राहत आपको मिलेगी। तो ये 3 कंडीशन सीनियर सिटीजन पर लगाई गई। एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जिस बैंक से पेंशन इनकम मिलती है उसी बैंक से इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए और इन दोनों इनकम के अलावा और कोई तीसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो फॉर्म रिलीज किया जाएगा वो फॉर्म जिसमें जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो डिटेल्स आप फिल करके बैंक को देंगे। तो ये 3 कंडीशन अगर आप पूरी करेंगे तो ही वो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसके बाद ही जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने से राहत मिलेगी। तो ये एक नया बदलाव किया जा रहा है, सेक्शन 194P इंसर्ट किया जा रहा है बाय द फाइनेंस बिल 2021। आई होप मेरी यह वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।